हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश आउल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट क्लैट। सो क्लैट इज द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। सो बेसिकली अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, और आपको लॉ के फील्ड में आगे जाना है, तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा टू गेट एन एडमिशन इनटू द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो 5 ईयर का प्रोग्राम करवाती है लॉ के अंदर। सो लॉ के अंदर अगर आपको 12th के बाद 5 ईयर का प्रोग्राम करना है तो आपको क्लैट देना पड़ेगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जस्ट लाइक आप इंजीनियरिंग के लिए JEE देते हैं, मेडिकल के लिए नीट देते हैं, MBA के लिए कैट देते हैं, वैसे ही लॉ के लिए क्लैट देते हैं। ओके, तो अब क्लैट के बारे में बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। क्लैट है क्या एग्जैक्टली? सो बेसिकली नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जो एनुअली हेल्ड होता है। साल में एक बार ये नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है टू गेट एडमिशन इनटू 5 ईयर लॉ कोर्सेज फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। लॉ दो तरीके से होता है, एक लॉ होता है 3 ईयर का एंड एक होता है 5 ईयर का। 5 ईयर की लॉ आपके 12th क्लास के बाद होती है एंड 3 ईयर की लॉ आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है। सो अगर आपको 5 ईयर की लॉ करनी है, अभी आप 12th में हो, आपको स्कूल के जस्ट बाद लॉ परस्यू करना है, तो आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 ईयर्स का होगा जो क्लैट के थ्रू एडमिशन मिलेगा लॉ कोर्सेज में। क्लैट इज द पाथवे टू गेट एन एडमिशन इनटू वन ऑफ द 24 NLUs ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, 25। एंड क्लैट, अगर आप क्लैट देते हैं तो आपको 24 में एडमिशन मिलने का चांस मिलता है। NLU दिल्ली जो है, NLU दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, अपना खुद का पेपर करवाती है। सो 24 NLUs आपको क्लैट देते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली अपना खुद का पेपर करवाती है। एंड NLUs क्या है? NLUs आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस लॉ इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ कंट्री। NLU जो है हमारे कंट्री के सबसे अच्छे लॉ के इंस्टीट्यूशंस हैं। देन फॉर्मेट क्या है? आपको 4 ऑप्शंस के MCQs आएंगे OMR शीट पे। एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 4 ऑप्शंस होंगे। तो MCQ बेस्ड OMR शीट पे पेपर होता है एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। अगर आपने सही आंसर करा तो आपको +1 मिलेगा, +1 फॉर करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर अ रॉन्ग आंसर। ओके, देन 150 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। सो इस एग्जाम में स्पीड की बहुत ज्यादा वैल्यू है। 150 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। देन आगे बढ़ते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्या है? सो बेसिकली एलिजिबिलिटी ये है कि आप या तो आप इंडियन हो, या तो आप NRI हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो। ये एलिजिबिलिटी है और कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में एक एग्जाम दे सकते हो। यू कैन बी एनी ईयर, यू कैन बी 25, यू कैन बी 19, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी एज में एग्जाम दे सकते हो, कोई अपर लिमिट नहीं है। और कितनी बार एग्जाम दे सकते हो, 5 बार, 6 बार, 1 बार, 2 बार, जस्ट फॉर सेइंग कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हो, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब चलते हैं परसेंटेज कितनी चाहिए आपको अपनी 12th में या फिर अपने 10+2 में। सो बेसिकली कैंडिडेट जो है उसको 10+2 पास करा होना चाहिए विथ 45% फॉर जनरल कैटेगरी, OBC और स्पेशली एबल्ड कैटेगरी। So if you are general, OBC or specially able, you should be having 45% minimum in your 10+2। किसी भी बोर्ड से कराओ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन अगर आप SC हो या ST हो तो आप 40% मार्क्स से भी काम चल जाएगा। दिस इज अ मिनिमम, इतने मिनिमम रिक्वायर्ड है ताकि आप क्लैट में बैठ पाओ। देन हम आगे सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या है, एग्जाम में पूछा क्या जाता है एग्जैक्टली। सो ये 5 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। सो इंग्लिश में बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें पोएटिक डिवाइसेस, टोन्स ऑफ द पैसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बेसिकली आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स, आपकी थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करा जाता है। और ये इजी लेवल की इंग्लिश नहीं होती, ये थोड़े हाई लेवल की इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें आपको काफी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। देन आते हैं करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। सो करंट अफेयर्स एंड जीके पिछले 1 साल से आती है एंड जीके बेसिकली करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में से ही आती है। सो बेसिकली पिछले 1 साल के आपको याद होना चाहिए करंट अफेयर्स एंड जीके। देन आता है लीगल रीजनिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लैट के लिए। लीगल रीजनिंग बेसिकली पैसेज आते हैं बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स, रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, वगैरह वगैरह। इन टाइप्स के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स से
आपको इन्फर करना होता है, आपको देन कॉम्प्रहेंड करना होता है एंड देन अपना आंसर बनाना होता है। बेसिकली एक लीगल पैसेज आता है आपके पास जिसमें ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब आता है। देन आपको पढ़ के कॉम्प्रहेंड करना होता है, समझना होता है, आपको उसे अंडरस्टैंड करना होता है, देन आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। देन आती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा आती है, एनालिटिकल रीजनिंग इतनी नहीं आती। क्रिटिकल पे ज्यादा फोकस रहता है, बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स, प्रेमाइसेस, कंक्लूजन्स, एनालॉजीज, इन्फरेंसेस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये सब ज्यादा आता है। देन हम आते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। सो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सबसे कम पोर्शन आता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वो तब भी होता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या आता है, आपको बेसिकली एक पैसेज आता है जिससे आपको ड्राइव करना होता है, इन्फर करना होता है, कॉम्प्रहेंड करना होता है उसके अंदर की दी हुई इंफॉर्मेशन को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को बेसिकली, और किस टाइप के पैसेजेस आते हैं, बेसिकली परसेंटेज, रेशियोज, स्पीड एंड टाइम, वॉल्यूम, इस सब के उस पे पैसेजेस आते हैं। देन हम बात करते हैं कि ठीक है आपने बता दिया कि कौन कौन से सेक्शंस है, बस क्वेश्चंस कितने आते हैं उनमें से। सो क्वेश्चंस यहाँ पे ये रहे, इंग्लिश लैंग्वेज में 28 to 32 क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल 30 क्वेश्चंस आए थे, 5 पैसेजेस आए थे, हर पैसेज में 6 क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स एंड जीके में से 35 क्वेश्चंस आए थे इस साल, लीगल में से 40 आए थे, लॉजिकल से 30 आए थे एंड आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 आए थे। सो टोटल क्वेश्चंस आर 150। सही आंसर देने पे +1, गलत आंसर देने पे -0.5। सो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज नेगेटिव मार्किंग काफी इंपैक्ट करती है आपकी रैंक को। देन आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कितना कॉम्प्रहेंशन पे कितना ज्यादा फोकस करा गया है कि आपको समझना है, इन्फर करना है, कॉम्प्रहेंड करना है, अप्लाई करना है। तो बेसिकली जो क्लैट है वो चाहता है, वो एक लॉयर वाली स्किल आपके अंदर टेस्ट करना चाहता है, कॉम्प्रहेंशन की, इन्फर करने की, एटसेट्रा। सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि कितना रीडिंग इंटेंसिव पेपर है। सो इस साल क्लैट में 20,000 वर्ड्स आए थे इस साल क्लैट में। इस साल क्लैट के पेपर 20,000 प्लस वर्ड्स एंड कितने पेजेस थे, 50 पेजेस का पेपर था। आपको 50 पेजेस का पेपर पढ़ना था इन 2 आवर्स। सो बेसिकली आपको रेडी कर रहा है लॉयर बनने के लिए, बिकॉज जब आप लॉयर बनते हो तो आपको बहुत लंबी लंबी जजमेंट्स पढ़नी पड़ती है बहुत स्पीड से। सो बेसिकली इन्फर करना, कंक्लूड करना, तो 2 आवर्स में 50 प्लस पेजेस पढ़ने थे आपको, 20,000 प्लस वर्ड्स। सो इसमें रीडिंग स्पीड का काफी ज्यादा रोल है आपका। देन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम, रफली 25 to 30 पैसेजेस आर आस्क्ड, 25 से 30 पैसेज पूछे जाते हैं अक्रॉस ऑल 5 सेक्शंस। देन आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल एबिलिटी को मेनली ये टेस्ट करते हैं। देन हम बात करते हैं ठीक है ये एनएलयूज कौन से हैं, ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कौन से हैं जिनकी बात हो रही है यहाँ पे, जिनमें एडमिशन लेने के लिए ये पेपर हो रहा है, क्लैट हो रहा है। सो बेसिकली ये एनएलयूज है सारे जो टॉप एनएलयूज हैं। सो हमारे पास इंडिया का सबसे बेस्ट एनएलयू है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, देन हैदराबाद, देन जोधपुर, देन कोलकाता, देन भोपाल, देन गुजरात। ये 6 जो एनएलयूज हैं ये टॉप 6 एनएलयूज हैं हमारी कंट्री के। दीज आर द टॉप 6 एनएलयूज। इन एनएलयूज में बेस्ट प्लेसमेंट्स, बेस्ट फैकल्टी एंड बेस्ट एक्सपोजर मिलता है एंड इनकी कट ऑफ भी काफी हाई जाती है। कट ऑफ पे अभी मैं आऊंगा। देन उसके बाद आते हैं ये टियर 2 एनएलयूज फ्रॉम रायपुर, लखनऊ, पटियाला, पटना, आगे वाली स्लाइड में भी और है। बाकी कट ऑफ की बात करूं तो टॉप 6 एनएलयूज में आपको अगर एडमिशन चाहिए, अगर आपको टॉप 6 एनएलयूज में एडमिशन चाहिए तो आपके लिए सेफ रैंक होगी 500। आपको अंडर 500 रैंक लाएंगे तो आप सेफ हो जाएंगे कि आपको एडमिशन मिल जाएगा टॉप 6 में। एंड उसके बाद अगर बात करें, चल आगे वाली उस पे स्लाइड पे बात करते हैं। देन उसके बाद कोची, उड़ीसा, रांची, ये 3 भी जो है टियर 2 एनएलयूज में आते हैं। सो नंबर 14 तक अगर आपको टॉप 14 एनएलयूज में या चलिए टॉप 15 एनएलयूज में एडमिशन चाहिए तो आपको 15 to 1600 रैंक लानी होगी टू गेट एन एडमिशन इनटू टॉप 15 एनएलयूज। देन उसके बाद हम आए तो ये थोड़े न्यू एनएलयूज हैं, ये थोड़े नए खुले हैं, न्यूली एस्टैब्लिश एनएलयूज हैं। तो अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए तो आपको 1600 से लेके
2500 तक की रैंक में मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी। तो ये सिस्टम है। देन हम जानते हैं कि ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज तो हो गया, आपने बता दिया, बट और भी तो यूनिवर्सिटीज होंगी। हाँ, क्लैट में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। सबसे पहले तो हमारी आईपी यूनिवर्सिटी द्वारका, जीजीएस आईपीयू, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसके अंडर एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे यूएसएलएलएस, विप्स, महाराजा अग्रसेन, गीता रतन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्कूल। देन आपके पास निर्मा यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, जो कि वो भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। देन आपके पास इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है। देन आईआईएम रोहतक ने भी अपना एक न्यूली 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ का प्रोग्राम स्टार्ट करा है। सो इसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ता है। यहां सब में और एनएलयूज में आपको बस क्लैट के स्कोर से और रैंक से एडमिशन मिल जाता है, आपको कोई इंटरव्यू की नीड नहीं पड़ती। बट अगर आपको आईआईएम रोहतक में इंटीग्रेटेड 5 ईयर लॉ का प्रोग्राम करना है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। एंड वहां पे बीए एलएलबी नहीं होगी, नो बीए एलएलबी, वहां पे बीबीए एलएलबी होगी, बिकॉज ये आईआईएम है, मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर। तो यहाँ पे बीए एलएलबी नहीं होगी, यहाँ पे बीबीए एलएलबी होती है। देन बेनेट यूनिवर्सिटी, एमिटी, कालिंगा एंड यूपीएस देहरादून। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज तो मैं बहुत सारी लिस्ट नहीं कर सकता, बट ये मेजर यूनिवर्सिटीज हैं जो क्लैट का स्कोर अभी भी लेंगी अगर एनएलयूज नहीं लेते तो। अगर आपके पास एनएलयूज का ऑप्शन नहीं बचता तो ये यूनिवर्सिटीज क्लैट का स्कोर ले रही है। बाकी बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज हैं। बात करें कि कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं, कितना कंपटीशन है, कितना सिलेक्शन रेट है, तो 70,000 प्लस स्टूडेंट्स बैठते हैं हर साल क्लैट देने के लिए एंड अप्रोक्सीमेटली 3,000 सीट्स हैं। अभी 3,000 क्या है, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन एंड डोमिसाइल। रिजर्वेशन तो समझ गए होंगे फॉर ओबीसीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। एंड डोमिसाइल क्या है, डोमिसाइल बेसिकली अगर आपकी स्टेट में, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में अगर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है तो आपको एक वो मिलेगा, रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टे इन गुजरात, अगर मैं गुजरात में रहता हूं और गुजरात में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो एक डोमिसाइल रिजर्वेशन ऑफर करती है, तो मेरे को रिजर्वेशन मिलेगा, वहां पे मेरे को प्रायोरिटी मिलेगी वहां पे एडमिशन के लिए। सो अगर ये रिजर्वेशन हटा दें, नॉर्मल रिजर्वेशन, और डोमिसाइल रिजर्वेशन हटा दें, तो आपके पास जनरल सीट्स, ऑल इंडिया जनरल सीट्स अराउंड बचेगी 1200 to 1300। तो अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं, ऑल इंडिया जनरल कैंडिडेट है, आपके पास कोई डोमिसाइल रिजर्वेशन भी नहीं है, कोई दूसरी रिजर्वेशन भी नहीं है, तो आपको 1200 to 1300 सीट्स ही हैं आपके पास। सो यू विल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। देन अब एग्जाम कब होगा? अब एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर 2023 में होगा। अभी दिसंबर जो इस साल आएगा उसमें ये एग्जाम होगा 2023 में, दिसंबर में, संडे के दिन पे होता है एग्जाम। 2023 दिसंबर में होगा एंड ये एग्जाम होगा अगले साल के एडमिशंस के लिए, यानी जो 2024 से अपना कॉलेज स्टार्ट करेंगे उनके लिए एग्जाम होगा दिसंबर 2023 में। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन गाइस। सो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं एंड हम आपको आंसर करेंगे। So all the best guys. Thank you.